साथियों, अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर पीटर नेबारो, ये पीटर नेबारो पूरी समस्या का जड़ माना जा रहा है। अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया और भारत भी अब अमेरिका के ऊपर पलटवार कर रहा है। और अब ऐसा माना जा रहा है अमेरिकी मीडिया में कि पीटर नेबारो ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूरा चढ़ा बढ़ा के उसको भारत के खिलाफ कर दिया। और आज डोनाल्ड ट्रंप का विरोध अमेरिका में धड़ल्ले से हो रहा है। तो उनका एक बयान आया था पीटर नेबारो का। उनका एक ये बयान था कि हम भारत की उस नस को दबाएंगे जहां पे भारत को सबसे अत्यधिक दर्द होता है। तो उसका डायरेक्टली जो निशाना था वो ये था कि हम पाकिस्तान को मदद करेंगे, पाकिस्तान को हम मजबूत करेंगे जिससे कि भारत को वहां पे परेशानी होगी। और उसके बाद एक और बयान इनका आ जाता है कि ये कहते हैं, देखिए भारत के अंदर भी ये फूट डालने की कोशिश करता है। ये अमेरिका जानता है, अमेरिका ये जानता है कि भारत आज किस परिस्थिति में है। भारत खुद यहाँ पे धर्म को लेकर अपने देश में उलझा हुआ है, खुद यहाँ पे जातियों को लेकर उलझा हुआ है। तो अमेरिका ये जानता है, क्योंकि अमेरिका के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी डाटा अमेरिका को पता होता है और वो ये जान जाता है कि भारत के माइंड में क्या चल रहा है, भारत के लोग क्या सोच रहे हैं। तो इसका एक बयान आता है कि भारत के जो ब्राह्मण है वही व्यापार कर रहा है, वही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीज़ों को बेच रहा है, वही अरबपति बन रहे हैं, वही खरबपति बन रहे हैं। तो इसका एक ये बयान आता है और कहते हैं कि भारत के जो दलित वर्ग के लोग हैं वो सिर्फ खटते हैं, ये अरबपति लोग ब्राह्मण लोग ही बनते हैं। तो देखिए कितना बड़ा अमेरिका का ये बयान आता है और अमेरिका को ये पता हो जाता है कि ये अगर हम ऐसी बातों को बोले तो हम कहीं ना कहीं भारत में टूट डाल सकते हैं, जातीय और नस्ल भेदी बातों से कहीं ना कहीं भारत को हम तोड़ सकते हैं। और यही चीज़ें हमने पिछली बार झेला था जब हमें अंग्रेजों ने हमें अपने देश में बंगाल विभाजन के नाम से, जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पर हमको बांटा था। तो ये चीज़ें थी, लेकिन अब वो भारत नहीं रहा, हमारा भारत बदल चुका है। और उसके बाद अब क्या होता है, भारत का एक्शन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बीच भारत का एक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो गाइज, मैं उम्मीद दादा और आप देख रहे डिफेंस यूनिक पॉइंट, और अब हमको बताते हैं कि क्या भारत का एक्शन होने वाला है। तो गाइज, एससीओ समिट में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब, ये तीनों नेताएं आपस में मिले और बहुत सारे मीम्स वायरल हुए। आपने देखा होगा कि मीडिया पे जिस तरह से सोशल मीडिया पे इन तीनों नेताओं की मिरकरी वायरल हो रही थी वो देखने लायक था। और हम सबों को भी खुशी हो रहा था कि अब हमारा नेता, हमारा देश भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे अपना विषय रख सकता है, अपना एक मुद्दा रख सकता है और अमेरिका जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को भी अब सोचने के लिए मजबूर कर सकता है कि भारत क्या कर सकता है। तो भारत जैसे ही एससीओ समिट से निकला, अपना देश आया और अब यहाँ पे अपनी रणनीति बना रहा है कि कैसे हम अब अमेरिका के खिलाफ चीज़ों को कर सकते हैं। तो पहला उनका भारत का जो एक्शन था कि P-8I जो कि समुद्री टोही एक विमान है, उसको अमेरिका से कैंसिल कर दिया और ऐसा कहा कि अभी हम इसको खरीदने के मूड में नहीं है। तो वो चीज़ें हो गई। अब अमेरिका का जो फाइटर जेट है F-35 फाइटर जेट, और देखिए पूरा जो जड़ का ये मामला है वो यही है कि अमेरिका F-35 फाइटर जेट जो कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं वो भारत को बेचना चाहता था, लेकिन उसको भारत भाव नहीं दे रहा था। भारत की जो दिलचस्पी थी वो थी रूस के Su-57 फाइटर जेट जो कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं उसको खरीदने की। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब अमेरिका को कितना बड़ा दर्द हो रहा है अगर आप ये जानेंगे तो आप कहेंगे कि भारत ने जो किया सही किया। देखिए स्विट्जरलैंड अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को खरीदने की डील कर चुका था। 36 की संख्या में वो फाइटर जेट खरीदना चाहता था, मतलब कि 2 स्क्वाड्रन अमेरिका से लेना चाहता था स्विट्जरलैंड। अब उन्होंने क्या किया है कि डायरेक्टली ये डील ही रद्द कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्पेन भी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदना चाह रहा था, लेकिन स्पेन भी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो अब अमेरिका को समझ में आ रहा है कि अमेरिका अगर भारत के ऊपर दबाव डालता है, अमेरिका के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, तो भारत एक ऐसा देश है, भारत इतना ताकतवर देश है हथियार के मामले, खरीदने के मामले में, कि अगर भारत जिस देश के हथियार को खरीद लेता है, उस देश की हथियार की विश्वसनीयता इतनी बढ़ जाती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कि वो हथियार धड़ल्ले से ट्रेंड हो जाता है, वो बिकने लगता है मार्केट में। तो ये चीज़ है और ये है हमारी भारत की ताकत कि जिस हथियार पे भारत विश्वास कर लेता है, जिस देश के हथियार को भारत खरीद लेता है, वो एक ब्रांड बन जाता है। तो ये हमारी ताकत है। और जैसे ही भारत ने F-35 फाइटर जेट को भाव देना बंद कर दिया,
वैसे ही दुनिया में जितने भी F-35 फाइटर जेट की डील हुई थी वो सारी डील कैंसिल हो चुकी है भाई साहब। अब अमेरिका को समझ में आ रहा है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने देश में ही उनकी मीडिया घेर रहा है, उसको कह रहा है कि भारत से आप बेवजह के क्यों उलझे। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो ये हमारी ताकत है, ये हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की जो पहल है वो ये है। हमारी NSA ने इनको लेकर बहुत सारे काम किए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बहुत सारी चीजों को लेकर तरह तरह के देशों में आपने देखा कि जैसे अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया और वो रूस के दौरे पर चले गए, चीन के दौरे पर चले गए और कुल मिलाकर भारत भी एक ठोस जवाब अमेरिका को दिया है। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। तो इसी तरह के नेशनल यूनिक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।